आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी के दो सुपरस्टार के झगड़ों के बारे में। इन दोनों के झगड़े का विश्लेषण आप सबके बीच आज हम करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि भोजपुरी के दो सुपरस्टार आपस में भिड़ गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने ही चैनल जेडी न्यूज जनता दरबार भोजपुरी में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। विवाद इस कदर बढ़ गया है कि अब खुलेआम तौर पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पावर स्टार पवन सिंह जी अपने स्टेज शो में कुछ बयान देते हैं, जिसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आकर अपना बयान जारी करते हैं। सबसे पहले आपको पावर स्टार पवन सिंह जी का बयान के बारे में बता देते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी पटना में शो कर रहे थे। शो के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही जो आप सबको मैं बताता हूं। उन्होंने पहली बात कही कि पवन सिंह बनने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पवन सिंह ने दूसरी बात ये कही कि माता पिता, भगवान, गुरु और ऑडियंस के अलावा मैं किसी को घंटा पूछता हूं, यानी अंगूठा दिखाते हुए उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता है। पवन सिंह ने तीसरा बात ये कहा कि उन्होंने भोजपुरी में एक ट्रेंड लाया है जिस पे सब लोग चल रहे हैं, रेंग रहे हैं। पवन सिंह ने अगला बात ये कहा कि मैं देखता रहता हूं कि लोग आकर बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इसको लेकर आया, मैं उसको लेकर आया, पहला बार कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना चिलाना, ये सारी बातें पवन सिंह ने अपने उस शो में कही। पवन सिंह जी ने ये भी कहा कि वो सिर्फ अपने दर्शक, भगवान, श्रोता इन सभी को मानते हैं, इसके अलावा उनको किसी से डर नहीं लगता है। पवन सिंह ने यह भी कहा कि वो भोजपुरी के ब्रांड है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह के जैसा किसी और को बनने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस सारी बातें को लेकर खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और कुछ इस प्रकार के अपना बयानबाजी करते हैं। खेसारी लाल यादव लाइव आकर कहते हैं कि पवन सिंह जी पी कर शो कर रहे थे, वो पीने के बाद अनाप शनाप बक रहे थे। तो खेसारी लाल यादव जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या आप चेक करने गए थे कि पावर स्टार पवन सिंह जी ने शराब पी थी या नहीं पी थी। दूसरा बात, आपने ये कहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भोजपुरी के लिए तुमने किया क्या है, भोजपुरी के लिए तुमने किया क्या है। आप लाइव आते हैं और रोना रोते हैं कि मैं ट्रेंडिंग में हूँ, यहाँ ट्रेंडिंग हूँ, वहाँ ट्रेंडिंग हूँ, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने नए नए ये कर दिए, भोजपुरी में पहली बार कर दिया, ये कर दिया। इस सब बातों को लेकर भी पवन सिंह ने आपको जवाब दिया। हालांकि पवन सिंह ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन खेसारी लाल यादव को इतना बुरा लगा कि वो लाइव आकर खुद ही अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर दिए। खेसारी लाल यादव ने इतना तक कह दिया कि पवन सिंह ने मुंह से पोटी कर दी, उल्टी कर दी स्टेज पर। तो खेसारी लाल यादव जी, आपको मैं ये बता देता हूं कि आपसे ज़्यादा कोई उल्टी और पोटी नहीं करता है। आपके पास जितने छेद हैं उन सभी से आप उल्टी पोटी कर चुके हैं। आपने ये भी कहा कि पवन सिंह ने भोजपुरी के शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया, गोपाल राय, मदन राय, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, इनका अपमान किया है। तो खेसारी लाल यादव जी, आप वो भी वक्त याद कीजिए जब आप अपने आप को भोजपुरी का टावर कहते थे, और उस वक्त आपको इन सभी लोगों का याद क्यों नहीं आया। आपने अपने लाइव सेशन में ये भी कहा कि पवन सिंह जी का दारू पीकर कुछ भी बक देते हैं, तो आपसे भी बड़ा दारूबाज भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। आपका वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। आप कितने बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं कि आप अपने से जूनियर कलाकारों का इज्जत नहीं करते हैं, ये भी वीडियो आपका वायरल हो चुका है।
आप पवन सिंह पर आकर आरोप लगाते हैं कि पवन सिंह ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आपने पवन सिंह से अगर आपको इतनी ही दुश्मनी थी तो आप पवन सिंह को बोलते, ना कि उनके परिवार वालों के बारे में। आपने ये तक कह दिया था कि परिवार में इनका ये ऐसा बिहेवियर है, ऐसा संस्कार है, तो आपका भी संस्कार किसी से छुपा नहीं है। आप जब अपने सगे पिता के नहीं हुए तो बाकियों का क्या होंगे। आपने कहा कि बॉडी की बात कही आपने कि आपको आपका बॉडी नहीं है, हीरो लाइक बॉडी नहीं है, तो आप बाउंसर लाइक बॉडी है। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि हीरो की बॉडी हीरो की तरह ही रहती है। अगर उनसे निपटने जाइएगा तो सोच लीजिए बाउंसर की बॉडी हीरो की बॉडी से मजबूत होती है। आपने एक और बात कही थी लाइव सेशन में आपने कि पवन सिंह जी मतलब कि घमंड हो गया उनको, उनके पास एक आवाज़ है, उनके उसके अलावा उनको डांस करने नहीं आता है, या उनको फिल्म नहीं करने आता है, उनको एक्टिंग नहीं करने आती है। तो आपको बता देता हूँ कि वो अपने गायकी के दम पर ही बेइंतहा बादशाह है भोजपुरी इंडस्ट्री के। खेसारी लाल यादव जी, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए और फिर दूसरे पर आरोप लगाना शुरू करिए। आप बार बार लाइव आते हैं, बार बार उंगली करते हैं कि बोलिए बोलिए बोलिए। आप लाइव में कह रहे थे कि पवन सिंह जी को आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनका लाइव में नाम लेते हैं, लेकिन वो आपके लाइव में नाम नहीं लेते हैं। जब आपको पता चल ही गया कि कोई इंसान आपके बारे में नहीं बोलना चाहता है, फिर आप बार बार क्यों बोल रहे हैं। और पहली बात, पावर स्टार पवन सिंह जी ने ना तो किसी पर्सनली आपको कहा है, ना ही किसी और का नाम लिया है। तो आप अपने ऊपर लेकर इसको आप क्या साबित करना चाहते हैं। आप वीडियो में आते हैं और जातिवाद कराते हैं, आपस में फैंस को लड़ाते हैं। आपका ड्रामा बन चुका है। 27 मिनट के आपके लाइव वीडियो में आपने सिर्फ ही अनाप शनाप इतनी घटिया बदकही की है जिसको सुनकर किसी को भी शर्म आ जाएगा। आप अपने नए गाने के प्रमोशन के लिए इतना गिर जाइएगा, किसी को उम्मीद नहीं था। आपने आज पवन सिंह पर जो आरोप लगाया, उससे पहले आपको खुद अपने आप पर देखना चाहिए कि आपने भी वही किया है। आपने जिन भोजपुरी के दिग्गजों की बात कर रहे थे, जब आप अपने आप को भोजपुरी के भतार, अपने आप को भोजपुरी के टावर बोल रहे थे, तो ये संस्कार आपके कहाँ गए थे कि आप भी उस वक्त उन लोगों को क्यों नहीं याद किए। तो उम्मीद करता हूँ खेसारी लाल यादव जी, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और पवन सिंह जी द्वारा दिया गया हुआ स्टेटमेंट कहीं से भी गलत नहीं है। पवन सिंह जी ने मर्यादित भाषा में बोला है और सबको ध्यान रखते हुए बोला है। ये सच है कि पावर स्टार पवन सिंह जी ने आधुनिकीकरण में वो एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं, जिस पर लोग भोजपुरी के कलाकार चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। पावर स्टार पवन सिंह ने इतना भी कहा कि भोजपुरी के आप लोग जिसका कल्पना नहीं किए होंगे, उनको भी भोजपुरी में लेकर हम आएंगे और भोजपुरी में नचाएंगे। तो इससे बड़ी भोजपुरी के लिए कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि भोजपुरी भाषा में अदर भाषा के लोग आकर काम करेंगे तो हमारी भोजपुरी की मर्यादा बढ़ेगी, भोजपुरी की मान सम्मान और पहचान बढ़ेगी। आप ट्रेंडिंग और 100 और 100 मिलियन की बात करते हैं खेसारी लाल यादव जी, तो उस पर भी पवन सिंह ने कहा कि 100 मिलियन देने वाला पहला गाना पवन सिंह ही है। और ये बात 100% सच है और सच को स्वीकार करना खेसारी लाल यादव जी आप सीखिए, नहीं तो आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और रही बात इस सारे परिकरण की, तो आपको बता देता हूँ कि इस सारे परिकरण का पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, अपना गाना चलाना। खेसारी लाल यादव का नया गाना आने वाला है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने ये षड्यंत्र रचा था। जब भी आते हैं जातिवाद करते हैं, जब भी आते हैं इनके मुंह से सिर्फ कचरा ही निकलता है। तो दर्शक भी समझदार है और दर्शक भी सब कुछ जानती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी और आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा इन सब बातों पे, खेसारी लाल यादव क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और आप सबको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह जी का एक और बॉलीवुड सॉन्ग बहुत जल्द आप सबके बीच आने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि भोजपुरी की हर लेटेस्ट खबरें आप सबके बीच सबसे पहले जनता दरबार JD न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।